सस्पेंड कर दिता जाएगा अधिकारियों नूं। सरकार ने हड़ताल नूं गैर कानूनी ऐलान दिता है। हड़ताल के समय के लिए अफसर गैर हाजिर मन्ने जाएंगे। बड़ा क्लीयर कर दिता है। सरकार ने कहा है कि हड़ताल वाले दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। बहुत क्लीयर है, लोगों के काम नहीं हो रहे तो फिर तनख्वाह जी है किस गल की। और इस सब के विचाले सीएम के हुक्मां ते चीफ सकत्तर ने चिट्ठी लिखी है अधिकारियों को। अफसरों की गैर हाजिरी ब्रेक ऑफ सर्विस मन्नी जाएगी। बहुत बड़ा फैसला सरकार का। सीएम के आदेशों से मुख सकत्तर ने एक चिट्ठी अधिकारियों को लिखी है। अफसरों की गैर हाजिरी ब्रेक ऑफ सर्विस मन्नी जाएगी। सीएम के आदेशों से मुख सकत्तर ने अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी है। ब्रेक ऑफ सर्विस का मतलब कि इस वक्त उन्होंने सरकार के लिए या प्रशासन के अधिकारी वजों कोई काम नहीं किया, यह ब्रेक मन्निया जाएगा सर्विस के विच एक। और इसके लिए जिहड़ा हैगा किते ना किते जिहड़ी एक ACR लिखी जाती है अधिकारियों की, एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। ACR के बेस से जिहड़ा हैगा तरक्कियां दित्तियां जांदियां ने। ACR के बेस से जिहड़ा हैगा आने वाले साल दे विच वो किहड़े अहुदे ते काम करनगे, उन्हां नूं कितना स्केल जिहड़ा हैगा कितना वाधा उन्हां दी तनख्वाह विच कीता जावेगा, ये सारियां चीज़ां तय होंदियां ने। ते ओ ACR दे विच जदों ये ब्रेक ऑफ सर्विस मैंशन होवेगा तो फिर किते ना किते सवालिया निशान एक करियर के उत्ते भी लगता है। ये सवालिया निशान वांग होंदे ने। कुछ चीज़ां जिहड़ा हैगा किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए सवालिया निशान वर्गी होंदियां ने। जेकर ब्रेक ऑफ सर्विस लिखा जाता है किसी की ACR दे विच या किसी के करियर बुक दे विच तो फिर किते ना किते उस सब दे विचाले सवालिया निशान खड़ा होंदा है कि तुसी वापस क्यों नहीं आए, तुसी उस वेले ड्यूटी क्यों नहीं की, क्यों लोगों के काम करने के लिए जिसके लिए तुहानूं तैनात किया गया सी क्यों नहीं तुसी उस काम नूं अंजाम दिता, क्यों तुसी हड़ताल ते रहे। सो सीएम के हुक्मां ते हुण मुख सकत्तर ने अफसरां नूं चिट्ठी लिखी है। अफसरां की गैर हाजिरी जिहड़ी हैगी है ब्रेक ऑफ सर्विस मन्नी जाएगी। बड़ा क्लीयर जिहड़ा हैगा चीफ सैक्रटरी ने मुख सकत्तर ने यह चिट्ठी लिख के अधिकारियों को सीधे तौर पर इतला जिहड़ी हैगी है वो कर दी है कि जेकर तुसी सर्विस ते वापस नहीं आते, ड्यूटी ते वापस नहीं आते तो फिर इसनूं ब्रेक ऑफ सर्विस मन्निया जाएगा। वड्डी खबर इस वेले दी, वड्डा एक्शन सरकार का अधिकारियों के खिलाफ। पहला एक्शन यह सीगा चेतावनी दी गई सी 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लो नहीं तो सस्पेंड करांगे। दूजा एक्शन यह हो रहा है कि चीफ सैक्रटरी ने जिहड़ा हैगा चिट्ठी लिख दी है बकायदा कि जेकर तुसी नहीं आंदे और इसनूं ब्रेक ऑफ सर्विस असी मन्नांगे, जिन्ना टाइम तुसी स्ट्राइक ते रहिंदे हो ये ब्रेक ऑफ सर्विस मैंशन किया जाएगा। सो PCS अधिकारियों के लिए भी किते ना किते सरकार हुण जिहड़ा हैगा सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। हड़ताल नूं गैर कानूनी सरकार ने ऐलान दिता है। भ्रष्टाचार ते सरकार के एक्शन का विरोध किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है सरकार ने जिहड़ा एक्शन लिया भ्रष्टाचार के मामले ते उसका विरोध कर रहे हैं अधिकारी और उससे जिहड़ा हैगा सरकार एक्शन लेंदी हुई नजर आ रही है। उससे जिहड़ा हैगा सरकार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। चीफ सैक्रटरी ने चिट्ठी लिख दी है सारे ही अफसरां नूं कि जेकर तुसी वापस नहीं आंदे तो इसनूं असीं ब्रेक ऑफ सर्विस मन्नांगे। जनता के कामकाज जिहड़े हैगे होने चाहिए ने वो नहीं हो रहे और नहीं हो रहे तो फिर सरकार जिहड़ा हैगा खफा नजर आ रही है इस रवैये तो, अफसरां दे इस रवैये तो। जनता के एक पैसे का हिसाब होगा सीएम ने स्पष्ट कर दिता है। तो जिहड़ी ये हड़ताल हैगी है दबाव पाऊ नीति के तहत जिहड़ा हैगा हड़ताल की जा रही है और इसे करके जिहड़ा हैगा सरकार सख्त जिहड़ी हैगी है नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। जो मेरे सहयोगी राजीव इस वे मेरे नाल जुड़ रहे हैं, राजीव के कोल चलते हैं। राजीव, अफसरां की हड़ताल पहला सरकार ने सिर्फ चेतावनी दी सी 2 बजे तक ज्वाइन करने दी नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे और हुण तां सरकार ने स्पष्ट कर दिता है चीफ सैक्रटरी ने चिट्ठी लिख दी है कि इसनूं ब्रेक ऑफ सर्विस मन्निया जाएगा। जिस पीरियड दे विच तुसीं हड़ताल ते रह रहे हो ये अपने आप में हुण सरकार का सैकेंड एक्शन इसनूं मन्निया जाए। और अमृतसर दे विच किस तरीके का असर नजर आ रहा है सैक्रेटरीएट दे विच? जी बिल्कुल गगन, असीं कह सकते हैं कि सरकार के इस फैसले और मुख्यमंत्री का जो सीधी चेतावनी है तो असीं कह सकते हैं कि सरकार और सरकारी बाबू जिहड़े ने इस वेले आमो सामने नजर आ रहे हैं। पर फिलहाल इस चेतावनी का असर जमीनी पद्धर ते फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वेले मैं तहसील दफ्तर के ही बाहर मौजूद हाँ। जिन्ने भी सरकारी अंदर दफ्तर ने जिथे रजिस्ट्रियां कीतियां जांदियां ने PCS अधिकारी जिथे बैठते हैं तो वह दफ्तर हाले भी बंद ने, ताले उन्होंने दफ्तरां ते लगे हुए ने। तो इस दा असर कदों नजर आएगा ये सब तो वड्डी गल है, क्योंकि ना तो किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन इन्हां अफसरां वल्लों कीता जा रहा, सीधे तौर पर अपने दफ्तर जिहड़े ने वो
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਗਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ